ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक। कैसे रोजा कैसे गुजर रहा है? सर अच्छा गुजर रहा है। सर आपका रोजा कैसे गुजर रहा है? रोजा अच्छा गुजर रहा है। रोजा तो अब ठंड है और अब तो रोजे ठंड में आएंगे। जो मेरी अब जिंदगी रह गई है, मैंने अब गर्मी का रोजा नहीं देखना। और रोजा एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, खुद स्पिरिचुअल, फिजिकल, मॉरल और मोरलेस हर मजहब में रोजा फर्ज है। आपको ये बात पता है? तो रोजे से तो कुछ नहीं होता। अब मैं क्लास भी ले लेता हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है ना शेरू, जैसे अब ये ट्रेन का वाकया हुआ, ये बम ब्लास्ट, मस्जिद, ये तकलीफ देता है। और ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब आज सुबह मैंने मजबूरन एयरपोर्ट ड्रॉप करना था, तो मैं I-10-2 में रहता हूँ। अब शहरी के बाद मैं एयरपोर्ट ले जा रहा था, जब वो जो रोड है श्रीनगर हाईवे का, वो पुलिस लाइन के साथ वहाँ गया तो वो पुलिस खड़ी थी। उन्होंने कहा जी नहीं जा सकते, सिक्योरिटी थ्रेट है, वहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि पुलिस लाइन के साथ रोड जाता है। फिर मैं आई हैड टू कम ऑल द वे, ये 7 किलोमीटर ये HEC से मुड़ के गया हूँ। तो ये चीज़ें शेरू तकलीफ देती हैं। अब ये जो ट्रेन का वाकया हुआ क्वेटा में। सर आप तो बलूचिस्तान में काफी टाइम रहे हैं, पहले तो अमन था। अमन का गहवारा था। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी टीचिंग में कुछ साल में पैसे जमा करके 12,000 का मोटरसाइकिल लिया बाय द एंड ऑफ 82। तो 83 और 84 मैं क्वेटा से सिब्बी कई दफ़ा आया मोटरसाइकिल पे और वापस। तो ये जिधर ये वाकया हुआ, ये आबे गुम, ये जो सारा इलाके हैं, आगे ढाडर, यहाँ हम रुकते थे, चाय पीना, गप लगाना, लोकल लोग इज्जत देते थे। ये नफरतें, ये जो आज थ्रेट्स हैं, किधर थे? और मैंने पहले भी शायद कहा, मैं एंस्कम रोड पे रहता था। मैं पहले क्वेटा में 75 में गया, फिर 77 में, और यू नेम द कॉर्नर जहाँ मैं नहीं गया। मतलब मैं बलोच पठान बेल्ट बहुत घूमा हूँ। तो अमन था। हालांकि बलूचिस्तान में ये जो अभी BLA फैक्टर है, इंसर्जेंसी फैक्टर्स था। 1948 में प्रिंस करीम की पहले इंसर्जेंसी, फॉलोड बाय नौरोज खान, ये वर्ड इलाके में। फिर मरी एरिया में जो इंसर्जेंसी चली 73, काफ़ी बड़ी इंसर्जेंसी। लेकिन रवायात थी, इंसर्जेंसीज में भी रवायात थी, वो भी नहीं रही। वो मैं अक्सर कहता हूँ, न खौफ खुदा रहा, न खौफ कानून रहा, न एहतराम रवायात। मुसाफिर बस को, अजनबी को, मजदूर को, मुसाफिर को, किसी ट्रेन को हिट नहीं किया। वरना मरी एरिया में जो इंसर्जेंसी थी, तो सिब्बी से हरनाई तक ट्रेन जाती थी। वो बड़ा दुश्वार एरिया जो अब बहुत सालों से बंद है। I had a chance to travel by that twice. और रवायात थी। क्वेटा का तो मैंने एक दिन आपको बताया, मैं खालू के साथ जब लेक्चर लगा, कुछ माह उनके साथ रहा, तो मेरा खालू बीइंग होम सेक्रेटरी, ये उमर अफरीदी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये याया अफरीदी का बाप था, और मेजर जनरल आलमजान खान मसूद, वो IGFC था बलूचिस्तान। ये वॉक करते थे लूड्स होटल तक, पैदल जाना, ना ट्रैफिक होता था, इतनी गाड़ियाँ थी। और वहाँ से ये जो पुराने पुलिस ऑफिसर हैं, पुराने, वो जानते होंगे, क्रिश्चियन था IG बलूचिस्तान पुलिस,
دلشاد نجم الدین، وہ بھی ادھر سے وہ کیپ پہنا ہوتا تھا، ایسے اسٹک دور سے ہلاتا تھا ان کو. اب ایک کمانڈنٹ غضباً اسکاؤٹ جاتا ہے تو پورا بلیک آیا، کہاں گیا وہ امن، کہاں گیا؟ اب چونکہ ہم تو رائٹر، پروفیسر، استاد لوگ ہیں، ہمیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بی ایل اے ہے یہ بھی ینگسٹر ہیں، زیادہ ایلینیٹڈ ہیں، سوشلسٹ، ایتھنو نیشنلسٹ ہیں، اور یہ سرداری سسٹم کے بہت خلاف ہیں. حالانکہ انہوں نے کافی کیش کیا، جو ہے یہ نواب اکبر بگٹی کی ڈیتھ تھی، اس کے بعد بلوچستان پھر سٹیبل نہیں ہوا. شیرو رائٹ. تو بات یہ کہ ذمہ وار کون ہے؟ اتنے بڑے واقعے ہو رہے ہیں، قصور کس کا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ انٹیلیجنس کہاں ہے؟ ویئر از؟ آپ کبھی ایسے انوالو ہو جائے نا کسی کیس میں، یا ایسے کبھی انکوائری ہو، یا آئی بی کو اتنا پتا ہوتا ہے یا آپ کے بھائی کو اتنا نہیں پتا ہوتا اپنی فیملی کے بارے میں، ان کو سب پتا ہوتا ہے. بہرحال بلوچستان کی جو پرابلمز ہیں ایڈریس ہونی چاہیے. جو ایلینیشن ہے، ایلینیٹنگ فیکٹر، یہ ایڈریس ہو. اور بلوچستان کے مسائل میں آپ کو بتاؤں، یہ لوکل باڈی سسٹم ہوتا نا، 50% مسائل حل ہیں، وہ بھی نہیں ہے. ایم پی ایز نہیں، لوکل باڈی سسٹم. ہاں جمہوریت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ آپ ڈیولپمنٹل ورک شروع کر دیتے، کچھ نہیں ہے. اب بہرحال شیرو یہ جو ہوا، یہ بلوچ روایات کے خلاف ہے، یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے، یہ ویلیوز کے خلاف ہے، نہیں ہونا چاہیے.